हेलो ट्रेडर्स, आज है 14 फरवरी और मैंने यहाँ पे आज निफ्टी में ट्रेड किया था। तो लगभग सुबह से फर्स्ट हाफ में लगभग मैंने 3 ट्रेड एग्जीक्यूट किए थे, जिनमें से 2 हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग था और एक फोमो मैंने ट्रेड लिया था। और जिसमें से जो फर्स्ट 2 सेटअप के अकॉर्डिंग जो हमने ट्रेड लिए थे, तो उनमें से दोनों में ही पता नहीं कहीं न कहीं मैंने स्कैल्पिंग ट्रेड को एक स्कैल्पिंग ट्रेड को एक पोजिशनल ट्रेड बनाने की कोशिश करी, जिस वजह से उस ट्रेड में मुझे लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट में एग्जिट करना पड़ा। और जो थर्ड ट्रेड था हमारा फोमो मैंने जो लिया था, उसमें हमें एक लॉस बुक करना पड़ा। और जिस चलते हमें अभी एक लॉस फेस कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं, उसके बाद मैंने ट्रेड बंद कर दिया था, मैं सेकेंड हाफ के लिए वेट कर रहा था। सो अभी देखते हैं, अगर सेकेंड हाफ में हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग कोई भी ट्रेड बनता है तो मैं फिर ट्रेड लेता हूँ। ओके, फिलहाल मैं अगर आपको स्क्रीन पे दिखाऊं कि हमारा क्या पी एंड चल रहा है, तो वो देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगभग यहाँ पे 6,680 रुपये के समथिंग समथिंग हमें यहाँ पे लॉस फेस कर रहे हैं अभी करंटली। फर्स्ट ये पोजीशन हमने ली थी, जिसमें हमें यहाँ पे लॉस वो लिया मैंने यहाँ पे, और 255 पे एंट्री थी, 249 पे लगभग एग्जिट कर दिया था, और 300 क्वांटिटी थी, ये टोटल बता रहा है उसका। ओके, तो ऑर्डर्स पे दिखाता हूँ आपको। अभी तक हमारे लगभग 8 ऑर्डर लग चुके हैं, एक कैंसिल और 2 फेल्ड हो चुके हैं। ठीक है, सो जिस चलते अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो एक कॉल साइड का भी ट्रेड था मेरा और एक पुट साइड का ट्रेड था। ओके, तो अभी देखते हैं, अगर कुछ अभी निफ्टी, तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो निफ्टी ने हमारे एक लेवल ब्रेक किया है जस्ट यहाँ पे। ओके, और जिसमें मुझे एक्सपेक्टेशन है कि कहीं ना कहीं प्राइस यहाँ पे नीचे अभी और आ सकता है। और बैंक निफ्टी ने भी हमारे एक लेवल्स को ब्रेक किया है अभी करंटली। तो देखते हैं, अगर यहाँ पे कुछ सेटअप बनता है डाउन साइड का, तो मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं एंट्री लूँगा। और फिलहाल मोटिव मेरा प्रॉफिट बनाना नहीं, हमारा ये लॉस जो है उसको थोड़ा थोड़ा करके रिकवर करने का रहेगा। ओके, देखते हैं क्या होता है। सुबह तो लगभग मैंने जब इसका पहला एंट्री ली थी पहले ट्रेड में, अगर मैं उसको भी बुक कर लेता तो उसमें लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये मुझे मिल रहे थे। बट मैंने उसको बुक नहीं किया और एट लास्ट में उसको भी मैंने लॉस में कन्वर्ट कर दिया। सो कहीं ना कहीं वीक साइकोलॉजी की एक चीज़ समझ में आ रही है कि यहाँ पे साइकोलॉजी इफेक्ट हो रही है, उस वजह से मुझे यहाँ पे लॉसेस बुक करने पड़ रहे हैं। तो देखता हूँ, मैं कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ इस चीज़ को, और जैसा रहता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके ट्रेडर्स, अभी टाइम हो रहा है 2:20 और अभी हमारा ओवरऑल लगभग 3,000 के समथिंग का लॉस यहाँ पे चल रहा है, जो सुबह लगभग 6 साढ़े 6 हज़ार के समथिंग का था। मैं जस्ट रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने वाला था, बट मैंने एक अपॉर्चुनिटी दिखी यहाँ पे निफ्टी में, तो उस चलते मैंने वहाँ पे तुरंत एक ट्रेड का एग्जीक्यूट किया और एक छोटा सा प्रॉफिट बुक करके मैं एग्जिट हो गया। कि स्कैल्पिंग को ही मैंने प्रेफर किया उस समय भी, क्योंकि मैं बार बार एक दिक्कत हो रही है कि मैं स्कैल्पिंग में एंट्री लेता हूँ और प्रॉफिट जब आने लगते हैं उसमें, तो मैं उसको पोजीशन ट्रेड बनाने की कोशिश करता हूँ कि उससे बड़ा प्रॉफिट हो जाए। क्योंकि प्रीवियसली 2-3 दिन से ऐसा हुआ है कि मैंने स्कैल्पिंग को ट्रेड लिए हैं और वो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले उसमें। आज ही के एक ट्रेड में जो मैंने फर्स्ट एंट्री बनाई थी, अगर मैं उसको होल्ड करके रखता तो लगभग उसी से लगभग मैं बहुत अच्छे पॉइंट्स कैप्चर कर लेता हूँ फर्स्ट ट्रेड से ही। ओके, तो अभी जो ट्रेड था उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। सो स्क्रीन पे चलते हैं। मैंने यहाँ पे निफ्टी का अगर आप देखो तो निफ्टी अपने यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल से यहाँ साइड से एक रिवर्सल दिखाया था। ओके, इस कैंडल के थ्रू तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने कॉल्स का चार्ट देखा, और कॉल पे भी मुझे इस यहाँ पास मोमेंटम समझ में आ रहा था कि प्राइस मूव कर रहा है अप साइड के लिए। तो मैंने जस्ट यहाँ पे इस कैंडल पे ही एंट्री ली, इस कैंडल पे। ठीक है, और वेट किया लगभग यहाँ पे, जैसे ही प्राइस लगभग हमारे यहाँ पे 260 के आसपास मुझे एंट्री मिली थी। ठीक है, इस प्राइस देख सकते हैं 260 के समथिंग, और 270 के आसपास पे जैसे ही गया मैं तुरंत उसको एग्जिट कर दिया। ज़्यादा वेट नहीं किया मैंने, और लगभग 10 पॉइंट ले करके मैं एग्जिट कर गया। और यहाँ पे आप देखोगे तो लगभग अभी हमारा ओवरऑल अभी जो लॉस चल रहा है वो 3,525 रुपये रह गया है अभी। ठीक है, तो अभी देखते हैं, अभी 2:20 23 हो रहा है, अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं यहाँ पर डे क्लोज कर दूंगा अपना। ओके, ओके ट्रेडर्स, जो हमारा सेकेंड ट्रेड था, यहाँ पे मैंने एक और बना ट्रेड बनाया था अभी। एक अपॉर्चुनिटी मुझे दिखी थी छोटी सी, तो मैंने उसमें दोबारा एक ट्रेड लिया। सो
आपको जैसा क्या सेटअप था वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट लेकर के अपसाइड का मूवमेंट दिखाया था और मैंने एक बार ट्रेड यहाँ पे लिया था। सेकेंड टाइम यहाँ पे एक रेड कैंडल बनने के बाद प्राइस दोबारा अपसाइड के लिए मूवमेंट दिया और ये कैंडल फॉर्मेशन दिए यहाँ पास। सो जब ये कैंडल की फॉर्मेशन हो गई इस कैंडल की, ओके, तो 2:30 वाली, तो मैंने उसके बाद क्या किया, कॉल साइड के प्रीमियम्स जो थे उसको देखा। तो यहाँ पास पे 2:30 में अगर हम देखें तो प्राइस की ऑलरेडी एक साइड अप साइड की रैली यहाँ पास शो कर दिया था। जब प्राइस ने ये कैंडल बनाया तो मैंने थोड़ा सा वेट किया यहाँ पास पे, ठीक है, और उसके बाद मैंने वेट करने के बाद यहाँ पे एंट्री बनाई है, बट ये हमारी जो एंट्री थी वो इस लेवल से थोड़ा सा ऊपर हुई, तो जिस चलते हमारा जो बाइंग प्राइस था 259 के से 263 के समथिंग हमको मिला लगभग, ठीक है। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा होल्ड किया और वेट किया कि प्राइस लगभग 10 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे हम दिखाए। तो जैसे ही वो प्राइस में मूवमेंट आया यहाँ पे मैंने जस्ट क्या है पे अपने पूरे प्रॉफिट्स यहाँ पे बुक कर लिए। तो ओवरऑल अगर आप ये करंट पोजीशन देखो आप, तो हम लगभग यहाँ पे 510 रुपये के बस लॉस में है। हमने अपना ओवरऑल लगभग मैक्सिमम लॉस रिकवर कर लिया, लगभग 5 रुपये के लॉस में है। तो देखते हैं ये भी शायद से रिकवर कर जाए तो मे बी आज हम अपना डे एक ग्रीन में क्लोज करें। ओके, सो देखते हैं क्या होता है। ओके गाइस, प्राइस अभी अपने एक रेजिस्टेंस जोन के पास आके ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे जस्ट अभी इसको रिजेक्शन मिला है और इस जोन में ये चांसेस हो सकते हैं क्योंकि अभी 3 बज रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि प्राइस अपने इस जोन को, रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करके अप साइड की तरफ और इस यहाँ पास के समथिंग लेवल पर तक आए, या फिर यहीं पास पे ही ये साइडवेज हो सकता है और मैक्सिमम चांसेस मुझे लग रहे हैं साइडवेज होने के। तो देखते हैं क्या होता है। अगर इधर साइड से कुछ ब्रेकआउट आता है तो मोस्ट प्रोबेबली अच्छे खासे हमें यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। फिलहाल ये अभी 23,000 के आसपास चल रहा है क्योंकि 23,000 वैसे भी अपने में एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल है। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस होकर काम करना पड़ेगा। ओके, तो देखते हैं क्या होता है। गाइस, यहाँ पे अभी मैंने एक ट्रेड आउट किया था, ठीक है, जिसमें हमने एक छोटा सा एसएल यहाँ पे बुक किया है। तो कैसा क्या ट्रेड था मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी। ओके, यहाँ पे पुट साइड के प्रीमियम में मैंने इस कैंडल यहाँ पे समथिंग एंट्री ली थी और प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया था यहाँ पास पे, बट उसके बाद जस्ट यहाँ से रजिस्ट्रेशन आया इस कैंडल पे, ठीक है। इस कैंडल के समथिंग मैंने एंट्री ली थी और थोड़ा सा वेट करने पर प्राइस यहाँ साइड से अप साइड का मूवमेंट दिखाया, बट यहाँ पर रिजेक्शन भी आ गया इस कैंडल में। तो मुझे इस ट्रेड को फिर नेक्स्ट कैंडल जब इस दर पे 9 EMA के समथिंग नीचे क्लोजिंग दिया तो फिर मुझे यहाँ पे पूरे ऑर्डर कैंसिल करने पड़े, मतलब एग्जिट करना पड़ा और यहाँ पे लगभग 2,000 के समथिंग का यहाँ पे लॉस फेस करना पड़ा। तो लगभग 2,500 के समथिंग के हम अभी लॉस में हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कैसा क्या रहता है। अगर कुछ अपॉर्चुनिटी समझ में आती तो ठीक है, नहीं तो वैसे भी 3:15 हो ही रहे हैं अभी, तो मोस्ट प्रोबेबली उसके बाद अब मैं शायद से ट्रेड नहीं लूँगा। ओके, तो देखते हैं कैसा क्या रहता है।